बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड डॉट चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन खान एडवोकेट है और मैं आज का जो गुफ्तगू होगी वो हमारी जो लॉ लेक्चर सीरीज़ है जिसका बुनियादी मकसद अवाम के अंदर कानून की आगाही पैदा करना है। उसका एक इंतहाई ज़्यादा अहम मौजू है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा इमरानी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अक्सर सुनते हैं कि टीवी पर, टॉक शोज़ पर सियासतदानों के मुंह से और सोशल साइंटिस्ट के मुंह से मुफक्किरीन जब हमारे दानश्वर हज़रात टीवी पर आते हैं तो वो अक्सर मौजूदा मुल्की हालात को देख कर ये बात कहते हैं कि पाकिस्तानी रियासत को एक नए मुआहदा इमरानी की ज़रूरत है या हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अक्सर लोग हमसे भी वैसे वकील ये सवाल पूछते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। बेसिकली जो फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो तो इस बात को जानते हैं ये क्या है, इसकी तारीख क्या है। आज की इस वीडियो में हम शॉर्टली सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर इसकी अवेयरनेस का लेवल रेज हो, बढ़े और उनको आगे ही हासिल हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नाजरीन जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कहूँगा कि अगर आप एक क्लास में बैठे हुए, चंद क्लास रूम्स हैं, एक क्लासरूम में बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो या आप दोस्त हैं, एक मोहल्ले में साथ रहते हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को हाथ से पकड़ कर किसी कमरे में क्या बंद कर सकता है, या एक दोस्त दूसरे दोस्त को पकड़ के क्या सजा दे सकता है, उसका माल कन्फिस्केट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बंदा आज़ाद है। लेकिन नाजरीन सामीन, क्या अगर आपको पुलिस एहलकार पकड़ता है और वही आपको वज़ीर अदालत सजा दिलवा देता है, यही काम करता है, तो आप क्या उस पर सवाल उठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस पर एतराज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आजकल लॉकडाउन का दौर है, क्या वजह है कि एक लीगल और अलाउड बिजनेस है आपका कारोबार, आपका ज़रिया माश, जिस पर आपका जीना डिपेंडेंट है, जिस पर आपकी लाइफ का इन्हिसार है, लेकिन पुलिस का एक एहलकार आता है और पूरे के पूरे बाजार बंद करा देता है। ये इख्तियार वो कहाँ से लेकर आता है? उसको ऐसा करने की इजाज़त किसने दी? और मैं, आप या कोई भी आम प्राइवेट फर्द किसी दुकान को क्यों नहीं बंद करा सकता? यही काम दुकान बंद कराने का अगर मैं करूंगा तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। और यही पुलिस का एक मामूली से एहलकार वर्दी में आकर अगर हमें ऑर्डर देता है तो हमको वो दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये तमाम सवालात सामीन हमसे अवाम पूछते हैं, तो इसका जवाब बेसिकली द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन लाइज इन द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बुनियादी तौर पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक किताब लिखी थी 1762 के अंदर। एक फ्रेंच फिलोसफर थे जे जे रोसो की किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये थ्योरी देने वाले जो बड़े साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं, वो बरतानिया के हॉब्स, लॉक, रोसो, इमानुएल कांट, ये चार बड़े नाम हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। और 16वीं और 17वीं सदी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, दिस थ्योरी वाज एक्सपाउंडेड बाय जॉन लॉक। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ये दी कि पहले उन्होंने डिफाइन किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड कि मुआहदा इमरानी क्या है और इस मुआहदा इमरानी के फरीक कौन है। मुआहदा इमरानी से मुराद उनकी ये है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा हुआ लोगों और हुक्मरान के दरमियान, जिसके अंदर आम आदमी ने, लोगों ने अपने कुछ हकूक हुक्मरान को दे दिए और उसके बदले हुक्मरान की कुछ जिम्मेदारी लगा दी, यानी कि अपने हकूक के बदले कुछ हकूक ले लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए हॉब्स, लॉक या रोसो ये कहते हैं कि इब्तदाई इंसान जो था प्रिमिटिव दौर में, दौर कदीम में, जब इंसान गारों में रहता था, जंगलों में रहता था, जब कबाइल की सूरत में एक तमद्दन का आगाज हुआ, तो जो इब्तदाई दौर था उसमें इंसान के माशरे के अंदर बाहिमी रवाबित जब बढ़ना शुरू हुए तो इंसानों की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। एक लॉलेसनेस का दौर था, उसको इन्होंने टाइटल दिया स्टेट ऑफ नेचर। और इसमें इनका आपस में डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन जैसे कि हॉब्स ने कहा कि इब्तदाई जो दौर था इंसान का, इंसानी माशरे का, वहां पे इंसान साथ रहता था लेकिन हुकूमत कोई नहीं थी, हर बंदा आजाद था और वो अपनी मनमानी करता था। और ऐसे हालात में एक इंसान दूसरे इंसान के जमीन पर काबूज हो जाता था, उसकी लाइफ पर के लिए थ्रेट होता था, आप उसमें लड़ाइयाँ उनकी होती रहती थी।
दिन ब दिन की लड़ाइयों से तंग आके इंसानी शऊर इस नतीजे पर पहुंचा कि हम अपने माबैन एक हुक्म कायम कर लें, एक गवर्नमेंट कायम कर लें जो हमारे तनाज़ात का फैसला कर दे और हम पर हुक्मरानी करे। यहां से नाजरीन स्टेट ऑफ नेचर का आगे से इर्तका होकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पड़ी, यानी कि इंसानों ने लड़ाइयों से तंग आके आबादी के फैलाव के साथ वसाइल के ऊपर कब्जा की बुनियाद पर जो इब्तदाई इंसानों की लड़ाइयों ही आपस में एक लॉलेसनेस का दौर था, उससे तंग आकर इंसानों ने बाइमी तौर पर, क्योंकि इंसान अक्ल रखने वाला है, शऊर रखने वाला है, इन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने कुछ हकूक इस बादशाह को दे देते हैं, इस सरदार को दे देते हैं। वहीं से सरदार या ट्राइबल एल्डर्स का कॉन्सेप्ट सामने आया, वहीं से बादशाहों का कंसेप्ट सामने आया, वहीं से हुक्मरान का जो है तस्वर उभरा कि इंसानों ने अपना हक, बदला लेने का हक, किसी दूसरे पर हमला करने का हक, इंतकाम लेने का हक, फैसला करने का हक, ये तमाम हकूक किंग को या बादशाह को दे दिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आया अवाम और एक इदारा जिसको किंग कहा गया या गवर्नमेंट कही गई या सॉवरन कहा गया, उनके दरमियान मुआहदे से हुकूमत भी वजूद में आई और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आगाज हुआ, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि मैं अपने कुछ हकूक, अपनी आज़ादी बादशाह के हाथ में देता हूं और बादशाह इस आज़ादी को मेरे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने और इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके बाद अगले स्टेप में यह हुआ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आगे डेवलपमेंट हुई, जे रोसो सामीन वो मुफक्कर है कि जिसकी तालीमात पर फ्रांस में इनकलाब आया है। इनकलाब फ्रांस के जो थ्योरेटिकल आर्किटेक्ट आप कहें, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट, तो वो उनमें जे रोसो शामिल है और उनकी मशहूर किताब कन्फेशन उनकी एक मशहूर किताब है, और भी दूसरी किताबें हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुनियादी तौर पर सामीन है कि आप अपना इख्तियार, अपना हक हुक्मरानी इंसान अपने हाथ से लेकर हुकूमत को दे देता है और हुकूमत उसके बदले हुक्मरानी करती है, बाहम फैसला करती है। ये रियासतों का, ये हुकूमतों का इब्तदा इस नज़रिए से हुई। फिर आगे चलते चलते आजकल के दौर में तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी हो गई है कि गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट तक कहा जाने लगा कि अवाम की दरमियान के अरसे में जब ये डेवलप हुई तो रियासत की जिम्मेदारियां सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का कायम करना था। लेकिन मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो हैं उनको वेलफेयर स्टेट्स का कंसेप्ट दिया गया कि रियासत वोट के जरिए आती है, जनरल विल के जरिए आती है। रोसो ने एक और कंसेप्ट दिया कि जनरल विल, यानी कि हर आदमी अपनी मर्जी से एक वोट डाल के अपना हुक्मरान जनरल विल के जरिए सिलेक्ट करता है और उसकी जनरल विल हुक्मरान की सूरत में, इलेक्टेड गवर्नमेंट की सूरत में उस पर हुक्मरानी करती है, जो कि पार्लियामेंट की सूरत में होती है, जो कि इलेक्टेड बॉडीज की सूरत में होती है। जो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटीज में सवाल उठता है वो ये उठता है कि हमने अपना हक हुक्मरानी जिस हुकूमत को दिया है, जिस पार्लियामेंट को दिया है, क्या वो हमारे हक हुक्मरानी को सही इस्तेमाल कर रही है? हमने अपने वसाइल और अपने वोट का राइट और अपने ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और जिनको अपना हुक्मरान बनाया है, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? तो सामीन, चूंकि लोगों के अंदर बेचैनी होती है, ना इंसाफी जब फैलती है और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है, तो ये सवालात उठते हैं। इसलिए तो बुनियादी क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ये उठता है कि जो मुआहदा इमरानी रियासत पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए अपने हुक्मरान इलेक्ट करके किया, क्या वो मुआहदा इमरानी पर हमारे हुक्मरान पूरा उतरते हैं, या हमें एक नया मुआहदा इमरानी करने की जरूरत है जो हुक्मरानों और अवाम के दरमियान हो उनके हकूक के लिए। सामीन, लर्न डॉट को लाइक कीजिए, इस तरह की अवेयरनेस की वीडियोस हम बनाते रहेंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इन फेसबुक पेज पर हमसे पूछ सकते हैं।